फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राची सिंह ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन क्यों आता है। एक साल से 3 साल के बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक कैसे आ जाता है। ये जो चिड़चिड़ापन वाले टाइमिंग होती है ना फ्रेंड्स, ये अभी स्टार्ट होती है। अगर हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चा हमारा आगे चल के चिड़चिड़ापन उसके अंदर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण ये है बच्चे का, अगर आपके बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप जब भी अपने दिन में बच्चे का सोने का टाइमिंग बनाती हैं 2 से 3, 3 से 4, जब भी आप सुलाती हैं उसे, तो आप बच्चे को दिन में कम से कम, अगर 2 साल से ऊपर का बेबी है तो उसे 2 घंटा ज़रूर नींद लेने दें। और दिन में एक ही बार बच्चा उस टाइम सोना चाहता है। अगर आपका बेबी 1 से 1.5 साल के बीच का है तो वो दिन में 2 बार सोएगा। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे का 3 बजे सोने का टाइम है तो आप उसे 3 बजे सुला दें। अगर आप नहीं सुलाएंगे तो बच्चा चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होते रहेगा। जब से वो उस टाइम से पूरे टाइम वो चिड़चिड़ रात तक करते रहता है। तो उसे नींद 2 घंटे के दिन में ज़रूर दिलाएं। सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, भूख लगना। क्या होता है, हम फील ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ क्यों कर रहा है, वो किचकिच क्यों कर रहा है, वो रो क्यों रहा है। तो भूख अगर बच्चे को लगी रहती है, वो बता नहीं पाता है कि मुझे भूख लगी है, तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को कुछ भी खेलने भेज रहे हो, आप खुद खिला रहे हो उसे, आप गेम करवा रहे हो, आप उसे पढ़ा रहे हो, तो उससे पहले उसको खाना खिला दे, ताकि उस जो भी वो कर रहा है उसका फोकस सिर्फ उसी पे हो, ना कि भूख से वो रोए, चीखे या चिड़चिड़ापन करे। तो आप अगर उसे खाना टाइम टू टाइम देते रहेंगी तो बच्चे बहुत सारे, अगर भूख के कारण उनके अंदर चिड़चिड़ापन है तो वो दूर हो जाएगा। थर्ड आता है फ्रेंड्स, टाइम स्पेंड करना। हम पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे कुछ मदर्स होती हैं कि वर्किंग होती हैं, तो बच्चे के अंदर अपने आप चिड़चिड़ापन आ जाता है क्योंकि कोई उसे टाइम नहीं दे पाता है। मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं, वो जब आते हैं तो घर में काम करते हैं और बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो ऑलरेडी उनके अंदर चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर हो जाता है। और दूसरा होता है, जैसे कि हम वर्किंग वोमेन नहीं है, फिर भी क्या होता है कि हम घर का काम किया, जैसे हम लोग अपना पूरा काम वाम कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, या तो मोबाइल स्टार्ट कर लेते हैं, या टीवी देखने लगते हैं, या मोबाइल में किसी का कॉल आ जाता है, घंटों बात करने लगते हैं। तो इस टाइम जो ये 1 साल से 3 साल का बच्चा होता है ना, ये चाहता है कि हम पेरेंट्स मेरे साथ बैठ के जो भी मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी वो देखे, वो खुद से करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। तो अगर हम उन बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करते हैं ना, तो यही एक कारण होता है कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो आपका अटेंशन पाने के लिए वो चीज़ों को फेंकने लगता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, या फिर अगर कुछ भी उसको हाथ में आया, खुद अपने ऊपर ही, जैसे ब्लेड है या कुछ भी मिल गया XYZ, तो वो अपने हाथ को, अपने शरीर को, या फिर जो भी सामान है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको ख़राब करने लगता है, फेंक देता है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें वो एक्टिविटी करने लगेगा, ताकि आपकी अटेंशन उस पर जाए, आप पूरा का पूरा फोकस उस पर दे, इसीलिए वो इस तरह की सारी एक्टिविटी करता है। तो फ्रेंड्स, तो इस कारण भी ना बच्चे के अंदर अपने आप चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप फ़ोन पे बात करो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, आपको भी इंजॉयमेंट चाहिए, तो आप अपना एक टाइमिंग बना लो। या तो बच्चा सो जाता है तब आप ये सारे काम करो, टीवी देखो, या फिर मोबाइल में टाइम स्पेंड करो, या बात करो, या घर पे कोई एक लोग हो, मतलब उसके फादर आ जाते हैं ऑफिस से, तब आप ये सारी आप अपना जो भी काम है करो। आप उससे पहले आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसे इंडोर जो भी गेम होता है वो खिलाइए, पजल्स ले आइए, ड्राइंग बुक लेके आइए, जो भी आजकल बहुत सारे आउटडोर और इंडोर गेम होते हैं। और बच्चे से आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करवाएंगी, बच्चा उतना ज़्यादा थकेगा, अपने शरीर को मतलब पूरा का पूरा थका देगा, और वो बहुत अच्छी नैप लेगा फिर। तो आप भी फील कर, और उसके बाद उठने के बाद बच्चे का माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ज़रूर करवाएं, अपने बच्चे को एक्टिविटी भी ज़रूर करवाएं, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ आता है फ्रेंड्स के बच्चे के डिमांड्स।
क्या होता है, बच्चे बहुत से डिमांड करने लगते हैं। इस टाइम आते आते बच्चे जो जो बोलने वाला बच्चा होता है उसे समझ में आने लगता है। 2 से 3 साल के बच्चे वो डिमांड्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे कार्टून्स देखते हैं या कहीं जाते हैं, टॉय वाले शॉप नज़र आ जाते हैं तो बच्चे की डिमांड्स स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की हर डिमांड्स को पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपने एज से ऊपर की चीज़ डिमांड करने लगते हैं। अगर आप उसे वो चीज़ नहीं दिलाते हो ना तो उनके अंदर इस कारण भी चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो आप बच्चों की हर डिमांड्स को पूरी ना करें, जो ज़रूरी हो, जो नेसेसरी हो उसी डिमांड को आप पूरा करें और उसे बताएं नहीं कि उनकी ये डिमांड है मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर आप उनकी डिमांड पूरी करने लगेंगे ना, और लास्ट टाइम आपने उसका डिमांड अगर कुछ उसने बड़ी चीज़ कर दिया, आप उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर एक जिद, चिड़चिड़ापन, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, 5th चीज़ है जैसे कि वीकनेस। बहुत बच्चे वीक होते हैं, बॉडी से भी वीक होते हैं और एक्टिविटी से भी वीक होते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ भी ना ये चिड़चिड़ापन, रोना, ये सब चीज़ आप पाओगे। आप देखोगे कि ऐसे बच्चे ज़्यादा रोते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, वो चिड़चिड़ ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इसके लिए तो मैं बोलूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लें। शायद उनको कुछ विटामिन वगैरह कुछ की कमी हो, या डाइट बराबर आपके कारण नहीं मिल पा रहा, आप उसे नहीं दे पा रही हो जो उनके शरीर को चाहिए, इस कारण भी बच्चा वीक हो जाता है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आई नो कि आपका बेबी 100% अच्छा हो जाएगा। वो चिड़चिड़ापन नहीं करेगा, आप उसे जो भी खिलाएंगे उसके शरीर में लगेगा, क्योंकि जो बच्चा चिड़चिड़ करता है उसके शरीर में अच्छे से अच्छे खाना भी नहीं लगती है। तो फ्रेंड, अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे ना तो आपके बच्चे की शुरुआती जो चिड़चिड़ापन होता है, इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेती हैं ना, तो आगे चल के आपके बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो कभी नहीं आएगा। तो हमें पहले स्टेप में ही बच्चे को कंट्रोल कर लेना चाहिए।